नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समापन भाषण राजनीति हलकों में चर्चा का विषय बना रहा। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई गंभीर नहीं है। उन्होंने इंडिगो की उड़ानों के महंगे टिकटों का उदाहरण देते हुए कहा कि टिकट 40,000 से 50,000 तक पहुंच चुके हैं। जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा करवाएंगे, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हवाई यात्रा करने वालों को ये हवाई चप्पल जरूर पहना देंगे। वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सीएम हेमंत सोरेन को छात्रवृत्ति समेत तमाम मुद्दों को लेकर घेराव किया है और कहा है कि जो सरकार विकास का दावा करती थी वह विकास पूरी तरह से ठप है। चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो या तमाम मामला हो, सरकार आपस में ही उलझनों में फंसी हुई है। तो आप भी सुनिए हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। आज महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि कुछ भी चर्चा करो तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आर्थिक रूप से देश की स्थिति यह हालत है कि आज गरीब गुरुआ तो जन्म ही लिया है इस तरीके से कि वो कभी इस बात को सोच भी नहीं सकता, लेकिन जो सोचने की क्षमता भी रखता है वो भी कल को एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसकी स्थिति उस गरीब से भी बहुत बदतर होगी जो गरीब रहा होगा। पहले हम लोग को ने सुना ये लोग हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने वाले थे। ये तो हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये जरूर है जो इंडिगो की घटना घटी है, जो 40,000 50,000 रुपए में टिकट मिल रहा है, जो अभी हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसको हवाई चप्पल जरूर पहनवा देंगे ये लोग अध्यक्ष। ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बड़ा दिल की बात नहीं कर रहे हैं कि मैंने सदन के अंदर भी कहा, खास करके आप सबको ध्यान में होगा, सत्र जिस दिन प्रारंभ हुआ था उस दिन भी बच्चों की छात्रवृत्ति को लेकर के हम सब लोगों ने बाहर में भी धरना किया था, अंदर में भी दिन भर हम लोगों ने सदन को उस दिन नहीं चलने दिया। हम लोग चाहते थे कि भाई सरकार संज्ञान ले और उन बच्चों को पैसा मिले। उस दिन आप देखे होंगे, आप सब ने मंत्री खड़े होकर के क्या बोलते, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। उसके बाद फिर हमने तहकीकात की केंद्र से भी, कल्याण विभाग से, तो उस विभाग से ये पता चला कि राज्य सरकार ने सब घोर मट्ठा किए हुए। घोर मट्ठा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं, पता नहीं, हौज पौज ना, सब हौज पौज किया हुआ है। क्योंकि भारत सरकार देश के किसी भी राज्य को, जो वो तो समान उनके लिए कानून बना हुआ है, सबके लिए बराबर नियमावली बना हुआ है, तो जो ग्रांट देते हैं, जो सहयोग देते हैं राज्यों को, तो अलग अलग प्रकार की सहयोग होता है। किसी योजना में 75% ग्रांट सेंट्रल देती है, 25% स्टेट लगाती है। कि 2022 में और भारत सरकार को अपना डिमांड दे, तो भारत सरकार कहती है ऐसे हम आपको नहीं दे सकते हैं। संपूर्ण देश में हम जिस प्रकार से लोगों को देते हैं, आपको उसी रूप में आना पड़ेगा। भाई मंत्री जी अपने दल बल विधायक पदाधिकारियों को लेकर के जाए, मंत्री से मिले और जो ठीक करना उसको करे। अगर ये नहीं ठीक करेंगे तो ये लोग अपने घोर मट्ठा करेंगे, उसका लड़का लोग यहाँ भुगत रहे, एसटी बच्चे भुगत रहे, एससी बच्चे भुगत रहे, ओबीसी के बच्चे भुगत रहे। वो गरीब बेचारा ट्यूशन फीस दे नहीं पा रहे, इस कारण से किसी की पढ़ाई छूट रहा है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर आप सीएम हेमंत सोरेन को सुन पा रहे थे। उन्होंने किस कदर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है और इंडिगो मामले पर साफ तौर पर उन्होंने
केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ा तंज कसा है। वही अगर हम दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी की बात करें तो उन्होंने भी पलटवार करते हुए हेमंत सोरेन को घेरने का काम किया है, और चाहे वो छात्रवृत्ति का मुद्दा हो या फिर तमाम जो विकास से जुड़े मुद्दे हैं उस पर लेकर उन्होंने साफ तौर पर पलटवार किया है। तो अब एक तरफ जहां हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार राज्य सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है और इसके समाप्ति के साथ ही दोनों में सियासी घमासान भी तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बयानबाजी का दौर किस कदर आगे बढ़ता है, और चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, एक दूसरे पर क्या कुछ आरोप लगाते हैं और बयानबाजी देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।